और हमास के आतंकियों का इजराइल पर हमला, इजरायली टैंकों में आग लगाई गई। इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है, गाजा से बॉर्डर पार करके ये इजराइल में दाखिल हुए। हमास के जो आतंकी हैं वो गाजा से उन्होंने बॉर्डर पार किया और इजराइल में दाखिल हुए हैं। इजराइल में दाखिल होने के बाद जो टैंक हैं इजराइल के, उनको निशाना बनाया गया और इसी तरह का टैंक हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर हमास के लड़ाकों ने हमला किया और इसको निशाना बनाते हुए आग लगा दी गई। الدنيا شريك ايش شيء بخوف और आज सुबह हमास ने किस तरह से इजराइल के शहरों पर अटैक शुरू किया, हम आपको इजराइल से आए वीडियो में दिखाते हैं। हालात ऐसे हो गए कि अचानक हुए इस आक्रमण से इजराइल हैरान रह गया। हमला आज सुबह उस वक्त शुरू हुआ जब लोग सुबह जगे भी नहीं थे। आसमान में सूरज की रोशनी पूरी तरह फैली भी नहीं थी। देखते ही देखते इजराइल के आसमान में कई रॉकेट दिखने लग गए। लोग दहशत में आ गए। हमास के हमले के बाद पार्किंग में खड़ी दर्जनों गाड़ियां धू धू कर जलने लगी। आग बुरी तरह से भड़क गई। लोगों के बीच भय साफ दिख रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपार्टमेंट से धुएं का गुबार निकलता दिखा। इजराइल के तेल अवीव पर गाजा पट्टी से रॉकेट दागे गए। आसमान में रॉकेट्स की कतार दिखने लगी। बाद में हमास ने दावा किया कि उन्होंने 5000 रॉकेट दागे हैं। हमले के ठीक बाद इजराइल में युद्ध का सायरन बजने लगा। हमले से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी दिखे। वीडियो में जलती हुई कई इमारतें दिख रही हैं। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां बुरी तरह से जलती दिख रही हैं। दमकल कर्मियों ने आग को बुझाने का मिशन शुरू किया। हमले के बाद इजराइल के लोग डर से थर्रा गए। इमारतों से धुएं के गुबार नजर आए। और ये तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरह से हमला किया गया और कैसे इजराइल एक तरह से थर्रा उठा अचानक हुए इस हमले के बाद। लेकिन अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कैसे ये हमला हुआ है। इसको जरा समझिए। 5000 रॉकेट अचानक इजराइल पर दागे गए। एकाएक ये रॉकेट एक के बाद एक लगातार रॉकेट्स को दागा गया। गाजा पट्टी से इस मैप के जरिए आप समझिए कि गाजा पट्टी से अचानक ये हमला शुरू होता है और लगातार एक के बाद एक 5000 रॉकेट दागे जाते हैं। हालांकि कहा यह जाता है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत है और उस डिफेंस सिस्टम ने कुछ हद तक काम भी किया, लेकिन कई रॉकेट्स ऐसे थे जिन्हें रोकने में नाकाम साबित हुआ, क्योंकि एक साथ 5000 रॉकेट दागे जाने की वजह से वो एयर डिफेंस सिस्टम भी कमजोर पड़ गया और काम ठीक से नहीं कर पाया, जिसके बाद कई इलाकों में धमाके हुए हैं, कई जगह नुकसान हुआ है और इसका फायदा उठाते हुए गाजा पट्टी से कई आतंकवादी हमास के दाखिल हुए इजराइल में। इन सबके बीच एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। हमास पर इजराइल की वायुसेना ने अब हमला किया है। गाजा में दर्जनों फाइटर जेट्स से बमबारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा में आतंकी ठिकानों पर बमबारी की गई है। इसी इलाके से रॉकेट दागे गए थे। इसी इलाके में आतंकवादियों का बेस है और इसी जगह पर अब इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है। गाजा में दर्जनों ठिकानों पर बमबारी की गई है। फाइटर जेट से सीधे बम बरसाए गए हैं इजराइल की तरफ से और उसकी वजह यह है कि पहले इजराइल को हमला करते हुए उकसाया गया और इसके बाद अब जवाब दे रही है इजराइल की वायुसेना। तो
तो पहले हमास ने जबरदस्त हमला किया, 5000 रॉकेट दागते हुए अचानक इजराइल को एक तरह से सोचने के लिए मजबूर कर दिया और इसके बाद अब इजराइल जवाबी हमला कर रहा है और इजराइल की तरफ से यह साफ साफ कहा भी गया है कि यह गंभीर गलती है और इसके परिणाम चुकाने पड़ेंगे। हमास में इजराइल पर 100 या 200 नहीं, पूरे 5000 रॉकेट दागने का दावा किया। तीन शहरों में जंग का सायरन बजने लग गया। अटैक के बाद वीडियो में कई नकाबपोश हाथों में गन लिए नजर आ रहे हैं। ये लोग ताबड़तोड़ गोलीबारी कर रहे हैं। जो भी इनके सामने आया उनको निशाना बना लिया गया। इजराइल ने पूरे देश में वॉर अलर्ट जारी किया। तेल अवीव का एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सेना प्रमुख कंट्रोल रूम में हमले के बाद के हालात और जवाबी कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं। हमास के आतंकियों ने इजराइल पर गाजा से ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। साथ में हमास के कई आतंकी इजराइल में घुस गए। हमास ने इस हमले को ऑपरेशन अलक्सा फ्लड नाम दिया है। इजराइल ने हमास को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। इजराइल ने कहा कि हमास को इसकी कीमत चुकानी होगी। तो इजराइल अब जवाब तो दे रहा है, लेकिन इससे पहले जो हमास का हमला हुआ वो इतना भीषण था कि लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इस वक्त एक बड़ा अपडेट इस हमले से जुड़ा हुआ मिल रहा है और वो अपडेट ये है कि नेगेव जिले के 80 लोग घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इजराइल के नेगेव जिले में 80 लोग घायल हैं, जिन्हें अलग अलग मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया है। घायलों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। इजराइल के नेगेव जिले में 80 लोग घायल हैं। मेडिकल सेंटर में घायलों को भर्ती करवा दिया गया है। इनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है और जिस तरह का यह हमला था उसके बाद कई और लोग भी जख्मी हो सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग इजराइल के जिलों से अब अपडेट मिलना शुरू हुआ है और इजराइल के नेगेव जिले में 80 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।